सो डियर फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करना चाहती हूँ कि हाँ, ट्रू गुरु क्या होता है, सच्चा गुरु क्या होता है। तो हम गुरु की जो एक हम पिक्चर देखते हैं अपनी लाइफ में, हमें लगता है कि गुरु वही होता है जो गुरु सिखाने की कोशिश कर रहा होता है। ओके, बट ये एक्चुअली सच्चाई नहीं है। कई बार गुरु कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा होता है हमें, उनको लगता है, गुरु को भी लगता है कि वो कुछ सिखा रहे हैं हमें, बट हम उनसे कुछ और सीख रहे होते हैं। कभी कभी गुरु की जो एक लाइन होती है, ओके, गुरु मतलब जुपिटर, गुरु मतलब आप जिससे सीख रहे हो, कोई एक चीज़, एक स्पेसिफिक चीज़ आपको उससे सीखनी होती है, लेसन सीखना होता है और आप वो सीख लेते हो। फिर उसकी जो एक्चुअल जो टीचिंग्स चल रही होती है, जो दुनियादारी वो कर रहा होता है गुरु, उसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, तो हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें लगता है कि यार हम अच्छे स्टूडेंट नहीं हैं जब हम अपने कोर्सेज को, अपनी वर्कशॉप्स को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। कभी कभी मेरा जुपिटर मरकरी फेज में मैंने ये नोटिस करा था कि मैं ऐसा फील करती थी कि एक समय तक तो मैं बहुत इंथुजियास्टिक रहती थी अपने कोर्सेज और वर्कशॉप्स के प्रति, और एक समय पर मुझे ऐसा लगता था कि मैं उनमें इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उनको नहीं कर पाऊँगी। तो इससे मेरे मेरे कॉन्फिडेंस पे एक चोट पहुँचती थी और मैं सोचती थी कि यार देखो, मैंने इतना पैसा खर्च किया है, ओके, और इतना पैसा खर्च करने के बाद मुझे उसका एक एक निचोड़ चाहिए। लास्ट उस लेक्चर्स, उन वर्कशॉप्स का अगर मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाह रही हूँ, उसमें टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाह रही हूँ, भागना चाह रही हूँ उससे, तो ये गलत है। और मेरे कॉन्फिडेंस पे चोट पहुँचती थी, मेरे अकाउंटेबिलिटी पर चोट पहुँचती थी। बट मेरे अंदर की एक वॉइस और भी थी, और जो मुझे बताती थी कि नहीं सीमा, जो तुम्हें सीखना था ना इनसे, तुम्हें वो सीख लिया। मेन चीज़ होती है आपको समझना कि सामने एक इंसान आया है। कोई भी इंसान आपका गुरु होगा, कोई भी इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, वो आपका गुरु है, वो आपको कोई लेसन सिखा रहा है। ओके, बट हम कभी कभी स्पेसिफिक कोर्सेज में जाते हैं, वर्कशॉप में जाते हैं एक प्रॉपर एजेंडा के साथ कि हम उनसे सीखेंगे जो वो सिखा रहे हैं, जो उनके कोर्सेज हैं, प्रॉपर नॉलेज वो दे रहे हैं। बट वहाँ पे जाकर हम अपने आप को असक्षम मानते हैं कि हम बीच में ही कोर्स में कहीं खो गए। ऐसा मेरे साथ बहुत कोर्सेज में हुआ है, बिकॉज मैंने अपने जुपिटर मरकरी फेज में, बिकॉज जुपिटर इज़ अबाउट टीचर एंड मरकरी इज़ अबाउट द स्टूडेंट, एंड ये टीचर स्टूडेंट के जो जर्नी है मैंने कंप्लीट की है बहुत ज़्यादा। इवन मैंने जुपिटर सैटर्न फेज में स्टार्ट कर दी थी, पता नहीं क्यों, मे बी वॉट एवर। सो टीचिंग, और स्पीकिंग, ऐसा नहीं कि आप हर चीज़ जुपिटर मरकरी फेज में ही सीखते हैं। आप कभी भी लाइफ में हर समय ही सीख रहे होते हैं ना, हर समय वो स्टूडेंट। जुपिटर मरकरी फेज एक ऐसा फेज होता है जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा ये टीचर स्टूडेंट के लेसन्स जो है लर्न कर सकते हैं अपनी लाइफ में। सो मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी लर्न की। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, मैंने ना टैरो क्लासेस ज्वाइन की थी। ओके, मैंने टैरो क्लासेस ज्वाइन की एंड मैंने उसमें नोट करा कि मैं एक्चुअल में टैरो नहीं सीख पा रही हूँ। उन क्लासेस के दौरान सब लोग टैरो सीख रहे थे और बहुत ही तेज़ी से सीख रहे थे, बट जो मैंने सीखा था उस कोर्स में, एक्चुअली देखिए, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको देखना है कि जहाँ पर भी आप गए हो सकता है बहुत अच्छे स्टूडेंट नहीं, मैं बहुत अच्छी, मुझे नहीं लगा था कि मैं एज अ टैरो स्टूडेंट बहुत अच्छा, अगर मैं आपको रैंक करती वहाँ के लोगों के हिसाब से, तो मैं बहुत पीछे थी। मैं नहीं, मुझे बेसिक्स भी नहीं समझ में आता था। इट वॉज ऑल वेरी न्यू फॉर मी, वेरी न्यू लैंग्वेज, ऐसे लग रहा था मैं कोई फॉरेन लैंग्वेज आके सीख रही हूँ। बट बाकी जो स्टूडेंट्स थे वो बहुत ही एक्सपर्ट थे मेरे से ज़्यादा। तो अगर मैं उनसे अपने आप को कंपेयर करती तो मैं अपने आप को बहुत पीछे समझती। बट एक्चुअल में हर स्टूडेंट वहाँ पे थे, अगर सपोज वहाँ पे 40 स्टूडेंट्स थे तो हर स्टूडेंट की एक पर्टिकुलर जर्नी थी। किसी को टैरो के बारे में कुछ जानना था, किसी को कुछ और लेसन सीखना था। मेरा लेसन क्या है, मुझे वो उस पर उससे अवेयर होना है, और मेरा लेसन क्या है, अगर मैंने वो सीख लिया उसके बाद बाकी सब कुछ एक्स्ट्रा है, सेकेंडरी है। टैरो मैंने एक्चुअली में, रियल टैरो या फिर कह लीजिए उसकी जो प्रैक्टिस करते करते या सीखने में मुझे बहुत साल लग गए। उस कोर्स में मैं बहुत ही नौसिखिया थी, बहुत ही हल्का मैंने सीखा कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स। और चांस की बात है कि उस ग्रुप में
किसी ने भी टैरो टैरो आगे कंटिन्यू नहीं किया एक्सेप्ट मी, बट आई वॉज नॉट अ वेरी गुड, मेरी इंट्यूशन बहुत अच्छी काम नहीं करती थी, मुझे टैरो बिल्कुल समझ, मतलब वैसे वेरी पुअर स्टूडेंट एक्चुअली। मैं अगर अपने आप को बोलूँ, दूसरों के नजरिए में अपने आप को बोलूँ कि मैं पीछे थी, आई वॉज अ बैक बेंचर, इवन आई वॉन्टेड टू लर्न, बट मेरे अंदर इतना टैलेंट मुझे नहीं लगा था, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं समझ में। टैरो वॉज अ टोटली फॉरेन साइंस फॉर मी, बट आई वॉज द ओनली वन हु कंटिन्यूड द लेगेसी। बात यहाँ पे आती है, मैंने सीखा क्या वहाँ पर? जो मैंने वहाँ पर सीखा वो ये सीखा कि एज बचपन से जो मैं सच्चाई की राह पे चलती आ रही हूँ, जो मुझे मेरे दादा ने लेसन्स दिए थे, ओके, मेरे दादा के द्वारा मुझे बहुत लेसन्स मिले थे, ऑनेस्टी के, सच के, सिंप्लिसिटी के, ट्रुथ के, इन सब पे चलो, गांधी जी की फिलॉसफी जिसे कहते हैं। अब मैं नहीं कह रही कि गांधी जी की फिलॉसफी परफेक्ट है, बट जो मुझे लेसन्स मिले थे, बट जब मैं एक्चुअल में और स्कूल में भी यही लेसन्स मिलते थे, दादा के द्वारा भी ये लेसन्स मिलते थे, बट जब मैं रियल लाइफ में आई अपने जॉब्स वगैरह में, ये लेसन्स बिल्कुल ही मुझे ऐसा लगा कि ये तो वेस्ट लग रहे हैं। ऑनेस्टी, सच्चाई, ये तो, इससे तो मैं दुनिया में कुछ कर ही नहीं सकती, इससे तो मुझे केवल ऑपोजिशन मिल रहा है। लोग मुझे ऐसा समझते हैं कि मैं बिल्कुल ही अलग हूँ। लोग कहते हैं यार इसको तो कुछ प्रैक्टिकलिटी आती नहीं है, इसको तो दुनियादारी नहीं आती, इसको व्यवहारिकता नहीं आती, क्योंकि मैं ऑनेस्ट हूँ। ऑल दो ऑनेस्टी में बहुत जजमेंटल वाला भी छिपा था, बिकॉज प्यार की कमी थी, सोच विचार बहुत अच्छे थे बट इमोशंस नहीं थे, तो वो एक नेगेटिव पॉइंट था। बट स्टिल मैंने धीरे 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 ये समझना शुरू कर दिया कि जो मैंने वैल्यूज सीखी हैं शायद वो मैं दुनिया में कभी यूज़ नहीं कर पाऊंगी, शायद वो मैं अकेली ही हूँ जो कि इसको मानती है, और जो भी मानते हैं और दूसरे लोग, वो भी सक्सेसफुल कभी हो ही नहीं सकते। बट जब मैंने अपने गुरु को देखा और देखा कि वो वही टीचिंग्स जो मैं बचपन से मुझे समझ में आती थी, वो वही टीचिंग्स रिपीट कर रही हैं, तो इसका मतलब मुझे कन्फर्मेशन मिला कि नहीं, सक्सेस पाई जा सकती, बिकॉज शी वॉज अ सक्सेसफुल लेडी। मुझे इस बात का कन्फर्मेशन मिला, अपनी मॉरल वैल्यूज़ को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो आई एम नॉट सक्सेसफुल एट दिस पॉइंट, ये मैंने देखा कि उस समय मैं एक सक्सेसफुल नहीं थी, बट मुझे ये वजह नहीं थी कि मेरी मॉरल वैल्यूज थी। दे वर नॉट अ इम्पेडिमेंट टू माई सक्सेस, दे वर नॉट अ ब्लॉक टू माई सक्सेस। ये कन्फर्मेशन मुझे उस क्लास में मिला। जब उन्होंने अपना ज्ञान दिया तो मुझे ये लगा यही ज्ञान तो मैंने कलेक्ट किया हुआ है, बट उस ज्ञान की मैं वैल्यू नहीं कर पा रही, तो आई वॉज वेरी हैप्पी। सो दिस वॉज द लेसन आई लर्न कि मेरी मॉरल वैल्यूज़ वो है ऑब्सोल्यूट नहीं है, उसकी ज़रूरत है अभी भी दुनिया को, क्योंकि मैंने पूरी लाइफ में यही एक्सपीरियंस देखा था, जो भी मॉरल वैल्यूज़ मेरी हैं वो सब मेरे आड़े आ रही हैं। मुझे कहीं भी सक्सेस, मुझे ऐसा लग रहा था कि उनकी वजह से तो मैं सबसे सेपरेट हो रही हूँ, उनकी वजह से सब लोग मुझे समझते हैं कि ये कोई अलग टाइप की पर्सन है। ये हमेशा कहती है उसूलों की बातें करती है, कभी प्यार मोहब्बत की बातें नहीं करती, कभी इजी नहीं होती, कभी फ्लेक्सिबल नहीं होती, हमेशा कड़क रहती है। ये लेसन मैंने उनसे सीखा। उसके बाद टैरो आता है कि नहीं आता, दैट डजेंट मैटर, बिकॉज मेरा लेसन वही सीखना था। टैरो मुझे खुद से ही करना था, मैंने बेसिक टैरो उनसे सीख लिया, बट उस टैरो की जर्नी मेरी वहाँ से स्टार्ट हुई थी। तो कभी कभी हमें गुरु क्या लेसन दे रहा है, हम ऐसे अपने आप को ऐसे जज नहीं कर सकते। अगर मैं वैसे जज करती तो टैरो स्टूडेंट की तरह भी मैं मतलब हो सकता है मैं लास्ट लेवल पर ही होती, बट मैंने सीखा कुछ और, मुझे वहाँ से कुछ और सीखना था। टैरो वॉज जस्ट कि मैंने टैरो की फंक्शनल नॉलेज लेनी थी और उसके बाद अपनी जर्नी को कंटिन्यू करना था। फिर एक दूसरी गुरु मिली जिनसे मैंने सीखा पास्ट लाइफ रिग्रेशंस, जिनसे हमने ब्रीदिंग वर्क ब्रेथ वर्क सीखा। पहले ब्रेथ वर्क सीखा, फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन सीखा। अब चांस की बात, और वो नॉलेज भी देती थी। अब उनके साथ जब मैंने ज्वाइन करा, तो मैंने जब ब्रेथ वर्क किया तो मैंने क्या सीखा वहाँ पर, मैंने एक्चुअल में क्या सीखा, आई वॉज नॉट वेरी गुड एट ब्रेथ वर्क एट ऑल। एज टैरो मैं ब्रेथ वर्क में बहुत पुअर थी। पास्ट लाइफ रिग्रेशंस में भी मेरे को बहुत अड़चनें आती थी, बिकॉज मैं अपने माइंड से हावी हो जाती थी। मतलब दोनों ही चीज़ों में जो वो सिखा रही थी, आई वॉज वेरी बैक। तीसरी चीज़ वो सिखा रही थी, वो जब अपना ज्ञान देती थी, अपनी नॉलेज देती थी, तो मेरे को नींद आ जाती थी। एक्चुअली मतलब मैं उनको, ये नहीं कि उनका ज्ञान बुरा था, उनका ज्ञान बिल्कुल प्योर था, बट मुझे नींद आ जाती थी कि मुझे ऐसा लगता था कि यार ये ज्ञान तो मुझे पता है। तो अब देखिए ना, अब एक एज अ स्टूडेंट मैं तीनों लेवल पे फेल हो गई। ब्रेथ वर्क मैं कर नहीं पा रही थी, पास्ट लाइफ रेगुलेशन में मैं बहुत अपने आप को एक्सपर्ट नहीं थी, मेरा माइंड आता था आए। थर्ड इज कि क्या नाम है,
जो उनका जो नॉलेज देती थी उनमें मैं सुन नहीं पाती थी। बट वॉज आई, ये तो आप सोचोगे तो बैड स्टूडेंट हुई, नहीं, आई वॉज नॉट अ बैड स्टूडेंट। बिकॉज उनसे जो मैंने लर्न करा था, 2 चीज़ें मैंने उनसे लर्न की, अब वो मेरे को वहाँ से लर्न करनी थी, क्योंकि कन्विक्शन था उनके अंदर वो चीज़ सिखाने का। बाकी सब चीज़ों में पुअर थी, ब्रेथ वर्क जो उनका मेन टारगेट था उसमें मैं पुअर थी। बट मैंने उनसे क्या सीखा, उनसे मैंने ये सीखा, फर्स्ट पॉइंट, 2 पॉइंट मुझे याद आ रहे हैं, बहुत कुछ सीखा मैंने क्योंकि उनके साथ मैं ज़्यादा जुड़ी रही। तो फर्स्ट पॉइंट जो मैंने सीखा कि जजमेंट्स नहीं करनी है। तो उन्होंने सिखाया कि भाई अपने पेरेंट्स को, अपनी लीनिएज को जज करना नहीं है, क्योंकि ब्लेसिंग्स रुक रही हैं। ये लाइफ मेरी पूरी चेंज कर दिया, ये लेसन जब मैंने उसको इम्बाइब करा, मतलब मेरी पूरी लाइफ की जर्नी मेरे सामने आ गई कि सारे ऑब्स्टेकल्स बाहर आ गए। मेरा ऑब्स्टेकल जजमेंट था, जजिंग माई ओन फैमिली, जजिंग माई सेल्फ, फर्स्ट ऑफ ऑल माई ओन फैमिली, यही ऑब्स्टेकल था। तो जब मैंने वो ब्लॉकेज हटाया तो धीरे 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 धीरे, मतलब ये लेसन मैंने ऐसा सीखा कि वो मैंने इम्बाइब करा तो वो चल ही रहा है अभी तक। और वो लेसन बहुत ही खूबसूरत था। एक लेसन, एक लाइन, डोंट जज योर फैमिली बिकॉज ब्लेसिंग्स रुक जाती हैं। और उन्हें एक और लेसन था कि पेरेंट, जो आपके फादर हैं, वो आपको डायरेक्ट करते हैं, माँ आपकी ब्लेसिंग्स लेके आती है। ये 2 लेसन। इसके बाद मुझे कोई लेसन की जरूरत नहीं थी, ऑल्दो मैंने उनके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड किया, बहुत सारी चीज़ें की, बट शी वॉज एक्चुअली इरिटेटेड कि यार ये नहीं सुनती है। बट मेरे अंदर का बच्चा कह रहा था जो सुनना था वो सुन लिया, अब सब एक्स्ट्रा है। अब किसी को कुछ प्रूव नहीं करना, खुद को भी एज अ स्टूडेंट और उनको भी एज अ टीचर, क्योंकि मैंने मेन ज्ञान जो उनसे लेना था वो तो मुझे मिल गया। दैट इज वॉट इज ट्रू लेसन इज अबाउट। द सेकेंड लेसन दैट आई लर्न फ्रॉम हर, मुझे उन्होंने एक स्पेस दी जिसपे मैंने अपने आप अपनी शेम, गिल्ट और फियर्स को रिलीज किया। मुझे वो स्पेस ही नहीं मिली थी अभी तक। मैंने एक सेशन में इतनी तेज चिल्लाया कि पूरा, जैसे कहते हैं ना, होटल हिल गया, होटल के लोग आके वो बोल रहे हैं। सेशन था, ब्रेथ वर्क था, बट मुझे इट वॉज नॉट लाइक कि मुझे था कि मुझे स्पेस ही नहीं मिली चिल्लाने की कभी जिंदगी में। मेरा थ्रोट चक्रा बिल्कुल ब्लॉक्ड था। एंड दिस फर्स्ट टाइम मैं इस डर से बाहर निकली कि मैं चिल्लाऊंगी तो लोग डर ना जाए। इट वॉज नॉट आउट ऑफ जस्ट एंगर, इट वॉज जस्ट अ फाइनल रिलीज ऑफ द थ्रोट चक्रा, बिग रिलीज। ये मौका मुझे मिला, मुझे ही समझ में आया कि अगर स्पेस मिलती है तो शेम, गिल्ट और फियर रिलीज हो सकता है। मैंने अपना सेक्र, और मैंने ये भी देखा स्पेस और पावर थी उनके अंदर, तो वो पावर में मैंने सेफ महसूस किया। जब मैंने सेफ महसूस किया तो मेरा शेम, गिल्ट एंड फियर रिलीज हुआ। मतलब उनका रूट चक्रा स्टेबल था। जो मैंने लर्न किया अबाउट आई, द प्रॉब्लम विद मी इज दैट आई हैव नॉट गॉट माई स्पेस, दैट्स वाई मेरे इमोशंस रिलीज नहीं हो रहे हैं। और ये सीखा ही नहीं, एक्चुअली मेरे से स्पॉन्टेनियसली हो गया, मुझे स्पेस मिली और मेरे इमोशंस रिलीज हुए। So that was the actually the blessing जो उनके थ्रू मुझे मिलनी थी। बाकी बहुत सारी चीज़ें हुई एक्स्ट्रा जो पॉजिटिव थी, जो नेगेटिव थी, जिसमें उनको मेरे से बहुत शिकायतें थी, जिसमें मुझे उनसे बहुत शिकायतें थी, और वो सारा एक सेकेंडरी पार्ट था। क्योंकि इतनी बड़ी नॉलेज मिलने के बाद आपको उसको एसिमिलेट भी करना होता है। ये नहीं है कि आपने जब सुन लिया हाँ ये होता है, ब्लेसिंग होते हैं, पेरेंट्स से जजमेंट नहीं करनी होती है, ओपन स्पेस मिलती है तो अपने आप को एक्सप्रेस, उसके बाद इतना जब आपकी स्पिरिचुअल, आपका ये नॉलेज है, ये 2 लाइंस ही, स्पेस, नॉन जजमेंट, ब्लेसिंग, ओके, ये केवल 3 वर्ड्स ही आपके लिए जिंदगी भर की नॉलेज बन सकते हैं। उसको प्रोसेस करने में मेरा माइंड इतना लग गया, मेरी स्पिरिट इतनी लग गई कि वो जब वो और लर्निंग्स दे रही थी उसमें मेरी बहस होने लग गई उनसे। मेरी दे वर नॉट वर्किंग फॉर मी एंड आई बिकेम अ बैड स्टूडेंट। बट एक्चुअली वॉज आई अ बैड स्टूडेंट? नो, आई लर्न वॉट आई लर्न नीडेड टू लर्न फ्रॉम देयर। बिकॉज आप पूरे दिल से अगर कहीं जाते हो ना कि मुझे सीखना है, तो आप सीख ही लेते हो जो सीखना है। चाहे दुनिया को कुछ लगे, चाहे आपके माइंड को भी कुछ लगे कि नहीं यार मैं तो पीएलआर बिल्कुल परफेक्ट नहीं हुई, बाकी लोग वहाँ पे पीएलआर सेशंस करने लग गए, बाकी लोग वहाँ से ब्रेथ वर्क करने लग गए, वो मेडिटेशंस करने लगे, मैंने कुछ भी नहीं किया उसमें से, मैं सब में पीछे थी। अब यहाँ पर क्या है, वहाँ मुझे टैरो के बारे में कुछ नहीं आता था, मैं टैरोस करने लग गई। यहाँ पर क्या था, इवन स्टिल मैं ये मानूंगी कि बाकी लोग मुझे बहुत अच्छे थे टैरो में, ओके बहुत अच्छे थे,
मगर मैं टैरो कर रही थी। और यहाँ पर ब्रेथ वर्क, PLR सब लोग करने लग गए, सब लोग उसको फंक्शनल अपनी लाइफ में ले आए, और मैं कर ही नहीं पाई। मैं भूल गई सारा नॉलेज, क्योंकि जो मिलना था वो तो मुझे मिल गया। सो ईदर इज नथिंग एज अ बैड स्टूडेंट और गुड स्टूडेंट, लाइक यू नो योर सेल्फ, यू शुड नो कि आप क्या करने आए हो, कि आपने कुछ सीखा है कि नहीं सीखा, कि आप रेजिस्टेंट हो या आप, और कभी कभी आप रेजिस्टेंस में भी कुछ तो सीखते हो ना, तो उस चीज़ पे फोकस करना, सीखा क्या क्या नहीं सीखा। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें, आप हर चीज़ हर किसी से हर समय नहीं सीख सकते। सो दिस इज़ वॉट यू नो ट्रू गुरु जैसे कहते हैं ना, हमारे अंदर का गुरुत्व तो ऐसे जागृत होता है, हम लेसन्स ऐसे सीखते हैं। तीसरा अब आपको बताती हूँ एग्जाम्पल, मैंने एस्ट्रोलॉजी कोर्स ज्वाइन किया, एंड वह मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी, पता नहीं सबको बोली जा रही थी, अपने सारे क्लाइंट्स को भी बोल रही थी मैं एस्ट्रोलॉजी करूँगी तब देखना मेरा डिफरेंट हो जाएगा। और मैं पूरे 24 घंटे में 18 घंटे एस्ट्रोलॉजी के वीडियोस सुनती रहती थी, यूट्यूब के वीडियोस सारे बड़े बेस्ट जो है एस्ट्रोलॉजिस्ट को सबको सुन चुकी थी। अब एस्ट्रोलॉजी में गई मैं वहाँ पर, अब वहाँ पे जाते ही मुझे इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस फील होने लग गया, मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो सिखा ही नहीं रहे ढंग से। अब उनके कैलिबर पे कोई शक नहीं है, ये मेरे माइंड में चल रहा था कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर ना कोई नॉलेज को ऐसे बौछार कर दे, मुझे नहला दे एस्ट्रोलॉजी में। आई वॉज सो डेस्परेट। अभी ये मैं आपको बता रही हूँ, फर्स्ट मैंने बताया टैरो रीडिंग का, सेकंड आपको बताया ना PLR ब्रेथ वर्क, और आई थिंक सो PLR ब्रेथ वर्क मेडिटेशन। इनमें ना मैं टैरो रीडिंग में अच्छी थी, मैं PLR ब्रेथ वर्क में इसमें बहुत अच्छी नहीं थी। थर्ड एस्ट्रोलॉजी आया, उसमें तो भैया मुझे लग रहा था कि मेरे को मास्टर बनना है। यहाँ पे मेरी एक्सपेक्टेशन बड़ी हाई थी, क्योंकि मैं बड़ा सारा काम करके आई थी भाई, यहाँ पर बहुत नॉलेज एकत्रित करके आई थी। अब मुझे लग रहा था जब मुझे कोई गुरु मिलेगा तो मुझे क्या ये ले, अब मैं ऐसे कह रही तुम मुझे भर दे नॉलेज से। आई वॉज टोटली ओपन, एंड जब मैंने देखा कि अभी वही इससे पहले वाले जो थे वो टीचर मुझे सिखाना चाह रही थी, बट आई वॉज नॉट ओपन। आई वॉज लाइक मैंने सीख लिया जो सीखना है, मुझे और नहीं सीखना। आई वॉज लाइक माई बाउंड्रीज वर क्लोज्ड। फर्स्ट टाइम आई वॉज नॉट अ गुड स्टूडेंट, एंड ऑन सेकेंड टाइम आई वॉज लाइक थोड़ी सी मैंने अपनी बाउंड्री बंद कर दी, क्योंकि मुझे जितना सीखना था मैं उसी को प्रोसेस करना चाहती थी। एंड थर्ड में आई वॉज लाइक कि मेरे को बम्बार्ड कर दो नॉलेज से, मुझे इतनी एस्ट्रोलॉजी सिखाओ कि मैं पागल हो जाऊँ। एंड द टीचर आई मेट, वो उनके पास उतना उन्होंने अपनी बाउंड्री सेट करी हुई थी, और वो बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ें सिखा रहे थे, और वो इतने फ्रीली नहीं हमें दे रहे थे नॉलेज। उनकी बाउंड्रीज सेट थी, वो कहीं ना कहीं इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे थे, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था टू एंड फ्रो, एंड आई वॉज वेरी एंग्री, ये क्या चल रहा है। क्योंकि मेरा इनर चाइल्ड तो बहुत कुछ सीख। अब बात ये कि हम सीखने, हमें लग रहा है कि मुझे लग रहा था कि मैं उनसे एस्ट्रोलॉजी सीखने यहाँ पे आई हूँ, मुझे एस्ट्रोलॉजी नहीं मिल रही है। सिमिलरली मेरे टीचर को भी लगा था, जब इससे पहले वाली जो टीचर थी वो कहती मैं इसको ज्ञान दे रही हूँ, और ये जो है वो इतनी इरिटेट हो जाती थी मुझसे कि वो मुंह इधर करके, मतलब मैं ऐसे देखती थी उनको ऐसे। आई वॉज लाइक मुझे भी लगता था कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे देख रही हूँ। वो 2 लोगों को पढ़ा रही हूँ, जिसमें एक पर्सन जो कह रहा है हाँ मैम क्या पढ़ाने की जरूरत, लाइक दैट बातें बना रही थी मैं। एंड वो मेरे को देखे बिना पढ़ाती थी, मुझे समझ नहीं आता था, मुझे गुस्सा है। और जब वो सिखा रही होती थी किसी को, तो मेरा उलटबाजी करने का मन करता। आई वॉज लाइक वेरी मेरी अलग ही हीलिंग प्रोसेस चल रही थी। इट वॉज नॉट माई फॉल्ट, आई वॉज नॉट डेलिबरेटली डूइंग इट, बिकॉज मुझे वही चीज़ें करनी थी, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए था, बट यहाँ मुझे ज्ञान चाहिए था। पर्सन ज्ञान देने को राजी नहीं, वो अपनी बाउंड्री कर रहे हैं, वो प्रोफेशनल सेटिंग उनकी, और वो लिमिटेड ज्ञान दे रहे हैं। एंड आई वाज लाइक लिमिटेड क्यों दे रहे हो भाई, मुझे पूरा भर दो ज्ञान से, इतनी नॉलेज तो सुबह शाम रात बोलते रहो। हाँ, यहाँ पे मेरे इंटरनल फाइट शुरू हो गई गुरु से यहाँ पर। एंड जब ये फाइट हुई, और मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं जब वो पढ़ा रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ट्रुथ है जो आना चाहिए, वाक सिद्धि होनी चाहिए जो उनके अंदर से नहीं हो रही है। ओके, आई वॉन्टेड सम ट्रुथ टू कम आउट, एंड देन आई सरेंडर्ड कम्प्लीटली। मैंने अपनी एनर्जीज को पूरा ओपन करने की कोशिश की, और जब मैंने ओपन किया तो मुझे ऐसा मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो गई, मेरे चक्रास हील होने स्टार्ट हो गए, जो कि अभी तक हुए ही नहीं थे इससे पहले। जहाँ पे होने थे वहाँ नहीं हुए थे, यहाँ पर हो गए। जबकि एक्चुअली आई वॉज रेडी, आई वॉज नॉट नोइंग कि आई वॉज रेडी। मेरे चक्रा हीलिंग स्टार्ट हो गई, मेरी पास्ट लाइफ्स मुझे फील होने लगे, मुझे विजन्स आने लग गए, मेरे माइंड में बहुत सारे ऐसे थॉट्स आने लगे, मतलब मेरा रेजिस्टेंस, मेरा सरेंडर कंप्लीट हो गया, चैनलिंग हो रही है,
चीज़ों की। इवन माय जो टीचर है उनके बारे में भी चैनलिंग होने लग गई, उनसे कांटेक्ट करा। अब वो क्योंकि उनकी तो बाउंड्रीज सेट थी, उन्होंने अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं किया, मेरा कोर्स बीच में छोड़कर मैं चली गई। अब आई वॉज अ बैड स्टूडेंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। नो, एस्ट्रोलॉजी इज अबाउट गोइंग डीप। मैं अपनी ही पास्ट लाइफ में ही चली गई, मैं केव में चली गई एस्ट्रोलॉजी सीखते सीखते। तो मेरी क्या गलती है? एस्ट्रोलॉजी तो धरी थी कि धरी रह गई। बाकी स्टूडेंट्स ने अपना कोर्स कंप्लीट किया, मैंने तो वो कोर्स बीच में ही छोड़ के चली गई और उनसे संपर्क भी सारा तोड़ दिया। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे को एक्सप्रेस करना था कि मेरे को चैनलिंग हो रही है, मेरे को पास्ट लाइफ चैनल हो रही है, मैं उनको एक्सप्रेस करना चाह रही थी। एंड उन्होंने कहा ऐसा, उनको लगा ये तो एस्ट्रोलॉजी सीखनी चाहिए ना, ये क्या चैनलिंग, ये क्या पास्ट लाइफ बता रही है, जहाँ बतानी थी वहाँ नहीं, यहाँ पे आ गई। अब मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, ये गलत जगह पे गलत चीज़ें हो जाती हैं। सो बट लेसन क्या सीखना था? लेसन ये सीखना था कि अरे आई कैन चैनल थिंग्स। मैं उनके बारे में वो ऐसी सी चीज़ें चैनल कर पा रही हूँ जो कि उनको भी शायद समझ में नहीं आती, जो केवल उन्हीं को पता होंगी, और उन्होंने कभी सप्रेस करके जो उनके सप्रेस्ड इमोशंस मैं चैनल करने लग गई। और वो मेरे भी थे कहीं ना कहीं, बिकॉज कहीं ना कहीं कनेक्शन तो होता ही है ना। पास्ट लाइफ्स का चैनल होने लग गया, सोलमेट कनेक्शन चैनल हो गया। बट यहाँ पे मेरी एबिलिटीज़ मुझे पता चल गई कि मैं चैनल कर सकती हूँ जब मैं कंप्लीट सरेंडर करूँ। तो विजन्स आ सकते हैं, मुझे फ्यूचर के विजन्स आए। बट एस्ट्रोलॉजी क्या मैं सीख पाई? नहीं, क्योंकि शायद उनसे एस्ट्रोलॉजी मुझे सीखनी ही नहीं थी। तो इससे कोई बैड टीचर या फिर बैड स्टूडेंट नहीं बनता है। इससे यह है कि मुझे उस कोर्स से वही लेसन सीखना था और मैंने सीख लिया। अब यहाँ पे बंद कर देते हैं। ओके, सो सी, हमें ये देखना कि हमें कहाँ से क्या लेसन सीखना है। और कभी कभी कोई स्टूडेंट भी हमारे पास आएगा अगर इस तरह से, तो वो स्टूडेंट हो सकता है कुछ और ही सीखना चाहता हो। हमें किसी पे थोपना नहीं है कि यार ये यही सीख के जाए जो मैं सीख के जा रहा हूँ। उस जिसको जो सीखना है आपसे सीख के चला जाएगा, आपको अपना काम करना है। ओके, और जिससे जो आपको सीखना है वो आप सीख के चले जाओगे। आपको बस ओपन रहना है, सरेंडर करना है, फ्री फ्लो में रहना है। एक माइंडसेट नहीं बनाना कि यार एस्ट्रोलॉजी है तो उसमें एस्ट्रोलॉजी ही सीखेंगे, टैरो रीडिंग है तो उसमें टैरो रीडिंग ही सीखेंगे, ब्रेथ वर्क है तो उसमें ब्रेथ वर्क ही सीखेंगे। ओपन जाइए जाइए, जो सीखना होगा अपने आप आ जाएगा। ओके, तो दैट इज हाउ रियल टीचिंग वर्क्स। मेरे ख्याल से मैं इसी का टाइटल बोलूँगी, हाउ रियल टीचिंग वर्क्स। दिस इज रियल लाइफ टीचिंग। यू आर नॉट वेरी फिक्स माइंडसेट से फिक्स चीज़ें, नॉलेज नहीं ग्रहण कर रहे हैं आप, ट्रू विजडम ग्रहण कर रहे हो। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड विजडम। तो आई गेन्ड विजडम, आई रिजेक्टेड द नॉलेज। दुनिया की नज़र में बैड स्टूडेंट होगी, बट अपनी नज़रों में मैं नहीं गिरी। क्योंकि अगर मैं वो कोर्स एस्ट्रोलॉजी का कोर्स कंटिन्यू करती तो वो कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था। ही वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट माई चैनलिंग एज अ टीचर। सब टीचर्स की ईगो भी होती है, जुपिटर की ईगो होती है ना। दे डोंट एक्सेप्ट यू एज अ फ्री फ्लो में आके उनको चैलेंज करो तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। ये भी मुझे पता चला। तो एज अ टीचर ऑल्सो, मुझे ये भी लर्न हुआ कि जब हम टीचर होते हैं, एज अ गुरु हम सिखा रहे हैं किसी को, तो हमें ईगो नहीं रखनी चाहिए। वो स्टूडेंट वो क्या सीखना चाहता है उसकी पर्सनल चॉइस है ना। तो अलग अलग चीज़ें अलग अलग लोग आपसे सीखे जाएंगे, बट हम अपना एक फिक्स माइंडसेट नहीं रखना चाहिए एज अ टीचर भी कि यार ये सीखा तो अच्छा है, ये सीखा तो बुरा नहीं। जिसको जो सीखना है वही सीखेगा। सबको सब चीज़ें आपसे नहीं सीखनी होती, और हो सकता है कि आपसे जो कोर्स वो करने आए वही चीज़ ना सीखे, कुछ और सीख के जाए। बट वो आ तो रहा है ना पर्सन, वो ओपन तो हो रहा है ना, आपके पास ज्वाइन तो कर रहा है ना। सो उसमें हमें ईगो नहीं लानी चाहिए। सो दैट आई अंडरस्टूड अबाउट सरेंडर बोथ एज अ स्टूडेंट एंड सरेंडर बोथ एज अ टीचर, है ना। सो फ्री फ्लो, सरेंडर, एक्सेप्टेंस, नॉट जजिंग द how things should go, like as a teacher or as a student, just going with the free flow. That is real education actually. And education जो हम अपनी सोसाइटी में देख रहे हैं वो तो फक्ड अप है। सॉरी, मैं ये वर्ड ना, वो तो बिल्कुल ही बेकार है, मेस्ड अप है। वो रियल एजुकेशन नहीं है। रियल एजुकेशन इज फ्री फ्लो, एक्सचेंज, ओके, जिसमें कोई बाउंड्रीज नहीं होती हैं। अगर बाउंड्रीज होती भी हैं देन ऑल्सो दे आर नेसेसरी दैट टाइम, बिकॉज नहीं, ईगो की वजह से आएंगी ना बाउंड्रीज। अगर आप ईगो नहीं रखोगे तो बाउंड्रीज की भी जरूरत नहीं है। तब रियल एक्सचेंज होगा, एंड देन यू गो योर वे एंड द टीचर गोज देयर वे। देयर इज नो अटैचमेंट कि भाई इतना ही कोर्स है तो इतना ही करना है। देयर शुड बी डिटैचमेंट ऑल्सो, बट देयर शुड बी ओपननेस ऑल्सो, नो ईगो। पूरी चीज़ ग्रहण करो ना।
बट कभी कभी आपको ईगो रखनी पड़ती है, कभी कभी आपको, बिकॉज हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारी हीलिंग जो है साथ में नहीं हो पाती है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, तो मुझे कोर्स मिड में छोड़ना पड़ा. आई वॉज वेरी वेरी अपसेट, वेरी डिसअपॉइंटेड. आई वॉज मोस्ट डिसअपॉइंटेड इन माई लाइफ कि ये क्या हो गया, जिसके लिए मेरी पूरी आई एम टोटली डेडिकेटेड हूँ जिस चीज़ के लिए, वो मुझे छोड़नी पड़ रही है. बट आई हैड टू, बिकॉज आई हैड टू प्रोटेक्ट माई चैनलिंग एक्सपीरियंस. वहाँ पे मुझे अपनी इंट्यूशन एज अ टैरो रीडर उसको रिस्पेक्ट देनी थी, क्योंकि माई गुरु वॉज नॉट रिस्पेक्टिंग दैट. सो मुझे वहाँ पर ये इस चीज़ की वजह से चीज़ें छोड़नी पड़ी कि अगर मैं इस चीज़ें कंटिन्यू करूँगी तो कहीं ना कहीं ही वॉज डिसरिस्पेक्टिंग, ही वॉज वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे थे माई चैनिंग एबिलिटीज़ को. ओके, ही वॉज नॉट रेडी टू कम्युनिकेट. एंड जो मुझे ईयर्स नहीं मिले सुनने के लिए, मे बी जैसे कि मैंने अपने टीचर्स को नहीं सुना, तो जब मैं स्टूडेंट होकर टीचर को नहीं सुन रही थी तो मैं एक्सपेक्ट करूँ कि टीचर मेरी सुनेगा, तो वो भी थोड़ा सा वो है. तो उनका अपना जर्नी था, मेरा अपना जर्नी था. मैंने क्या चुना, मैंने चुना अपने पे ट्रस्ट करना. मेरे लिए वही लेसन था कि सीमा, इफ नोबडी ट्रस्ट यू, स्टिल यू ट्रस्ट योर सेल्फ. अगर वो मैं लेसन नहीं लर्न करती वहाँ पर तो फिर वो लेट हो जाता, फिर मैं एक नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी स्टूडेंट की तरह हो जाती जो केवल नॉलेज ग्रहण कर रहा है. विजडम नहीं थी वहाँ पर, वो नॉलेज ग्रहण करती मैं, बट मेरे अंदर का इनर चाइल्ड टूट जाता, बिकॉज उसने बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस किया था कि ये मुझे ये सारी चीज़ें मेरे को चैनल हो रही हैं, ये सारी चीज़ें मुझे विजन्स आ रहे हैं, बट कोई सुनने को रेडी नहीं था. सो ये मेरा लेसन था. चूज़ योर सेल्फ, believe in yourself, trust in yourself, even if others don't. ये लेसन भी बहुत, ये लेसन से इम्पोर्टेंट तो कोई लेसन ही नहीं है. इवन नॉट इन एस्ट्रोलॉजी, नथिंग इज इम्पोर्टेंट बिकॉज आई वेंट डीप इन टू माई सेल्फ. क्या एस्ट्रोलॉजी तो सुपरफिशियल नॉलेज हो गई ना. जब आप अपने अंदर डीप में जाओगे और कोई उसी चीज़ को रिकॉग्नाइज, आपकी डेप्थ को, आप अपने अंदर जाके अपने अंदर कुछ कुछ खोज निकाल रहे हो और आप दुनिया को बता रहे हो कि मुझे खोज के मिला, दुनिया कह रही नहीं ये गलत है, बुक्स पढ़ो, दिस इज फेक नॉलेज, है ना. तो कहीं ना कहीं आपको दुनिया को रिजेक्ट करना है, खुद को रिजेक्ट नहीं करना. ये मैंने लेसन थर्ड सीखा था, ठीक है ना. सो यस, मैं इसका टॉपिक का वो रखूँगी, इसका टॉपिक की डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड विजडम. ठीक है जी, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस. अगर आपको मेरे साथ कोई काउंसलिंग सेशन चाहिए या फिर सिटिंग चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आराम से हम बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं. ईमेल कर दीजिएगा मुझे, एंड या रिगार्डिंग द सेशन ईमेल कर सकते हैं drseema@gmail.com पर. वी कैन कनेक्ट फॉर अ पर्सनल सेशन विद यू, ओके, विच विल गिव यू इंसाइट इनटू योर लाइफ एज वेल, because it's very necessary to be aware and insightful about what we are doing, why we are doing, so that we can navigate easily instead of being confused in life. So that is it. Thank you so much. God bless you. Om Namah Shivaya. Namaste. Bye bye and Tata.